नमस्ते सभी को। मेरा नाम सद्दाम है और आज हम विश्व अंगदान दिवस यानी वर्ल्ड ऑर्गन डोनेशन डे के ऊपर बात करने वाले हैं। और हम उस भारत देश के निवासी हैं जहां पर किसी समय में अंगराज कर्ण जैसे महादानी हुए हैं, जिन्होंने संपूर्ण जीवन में दान करने के बाद भी मृतशैया पे रहते हुए भी सोने के दांत को दान कर दानवीरता को हमेशा के लिए यादगार बना दिया था। और आज इसी देश के अंदर कई प्रकार के दान किए जाते हैं, लेकिन जो ये एक अनोखा दान है अंगदान, इसमें हमारा भारतवर्ष थोड़ा सा कुछ देशों से पीछे चल रहा है। यानी डोनेशन तो यहाँ हो रहा है, लेकिन अपन फिर भी बहुत ही पीछे चल रहे हैं। तो और इसकी जागरूकता में कमी के कुछ कारण भी रहे हैं। अंगदान दिवस क्या होता है, कौन अंगदान कर सकते हैं, किसको और अंगदान करने की क्या ज़रूरत है, इन सभी बातों पर अपन आज अंगदान दिवस के ऊपर 13 अगस्त के ऊपर बात करने वाले हैं। तो आगे देखते हैं। सबसे पहले कि अंगदान होता क्या है। तो इस अनोखे दान के बारे में मैं आपको बताना चाहता हूँ कि व्यक्ति एक जो दाता यानी जो एक डोनर होता है, जो अपने अंगों का दान करता है, और वही अंग जब किसी ज़रूरतमंद इंसान के पास पहुँचते हैं तो उसको एक नया जीवन मिलता है। यानी किसी व्यक्ति द्वारा अपने हृदय, यकृत, गुर्दे, आंत, फेफड़े, अग्नाशय, त्वचा, कॉर्निया आदि अंगों को किसी ज़रूरतमंद व्यक्ति के लिए डोनेट कर देना दान कहलाता है। और यही दान जो है अंगदान है। और 13 अगस्त को पूरे विश्व के अंदर अंगदान दिवस मनाया जाता है। और इसी दिवस के उपलक्ष्य में हम आज एक छोटी सी मुहिम यानी एक जागरूकता को लेकर इस वीडियो को बना रहे हैं। इसमें अंगदान को लेकर जो लोगों के मन में भ्रांतियां हैं, आशंकाएं हैं, उस पर कुछ बात करने वाले हैं। और साथ ही हम इस उद्देश्य को पूरा करने की कोशिश कर रहे हैं कि आने वाले समय में हर एक व्यक्ति ये संकल्प लें कि मृत्यु के बाद यानी मरने के बाद जो शरीर नष्ट हो जाएगा, जिसका कोई काम नहीं, जो कोई काम आने वाला नहीं है, उसको अपन ज़रूरतमंद लोगों के लिए दान कर सकें, अंगों को दान कर सकें, ताकि अपना मरने के बाद भी हम जिंदा रह पाएँ। तो सबसे पहले अंगदान की जो शुरुआत हुई है वो 1954 में हुई थी, जहां एक जुड़वा भाई की किडनी दूसरे जुड़वा भाई के शरीर में ट्रांसप्लांट की गई थी। और ये जो महान कार्य हैं वो डॉक्टर जोसेफ मुर्रे द्वारा किया गया था। और इस सफल ऑपरेशन के साथ साथ उन्होंने इस इलाज की विधि और प्रत्यारोपण से बीमारी के इलाज के क्षेत्र में बहुत सारे कार्य किए, जिसकी वजह से 1990 के अंदर क्रिया विज्ञान और चिकित्सा विज्ञान के क्षेत्र में उनको नोबेल पुरस्कार द्वारा सम्मानित किया गया। इसके बाद हमारे देश के अंदर 1965 के अंदर किडनी ट्रांसप्लांट का पहला कार्य मुंबई के हॉस्पिटल में हुआ। और इस सफल प्रयास के बाद एक कम्प्लीटली सफल प्रयास जो है वो 1971 के अंदर CMC वेलोर के अंदर हुआ। ये भी एक किडनी ट्रांसप्लांट था। तो ये पुराने हिस्ट्री के अंदर देखा जाए तो शुरुआती किडनी ट्रांसप्लांट की कुछ घटनाएं हैं। इसके बाद डॉक्टर्स वगैरह ने और प्रोग्रेस की, विभिन्न देशों ने प्रोग्रेस की और विभिन्न प्रकार के अंगों का दान किया जाने लगा। भारत और विश्व में अंगदान को लेकर कुछ विशेष स्थिति बनी हुई है। और इस स्थिति पे अगर अपन ध्यान दें तो USA जो है वो सबसे अधिक ट्रांसप्लांटिंग करने वाला देश है। और प्रत्येक 10 लाख के ऊपर लगभग USA द्वारा 37,386 ट्रांसप्लांट किए जाते हैं। और इसमें एक बहुत ही अच्छी बात ये भी है कि इंडिया वर्ल्ड के अंदर ट्रांसप्लांटिंग करने के स्तर में दूसरे स्थान पर है। तो अपन ट्रांसप्लांटिंग में तो बहुत आगे हैं। स्पेन देश जो अपने से कई गुना ज़्यादा अंग डोनेट करता है, जो कि 10 लाख के ऊपर लगभग 35 अंग डोनेट करता है, फिर भी हम स्पेन से भी दोगुना ट्रांसप्लांटिंग के मामले में आगे हैं। लेकिन फिर भी एक बहुत बड़ी कमी ये रह गई है कि भारत के अंदर ऑर्गन डोनेशन बहुत कम हो रहा है। लोगों में जागरूकता की कमी की वजह से प्रत्येक 10 लाख के ऊपर भारत में सिर्फ
0.65 यानी एक व्यक्ति भी प्रत्येक 10 लाख पर डोनेशन नहीं कर रहा है। और जबकि स्पेन के अंदर ये स्तर सबसे ज़्यादा है, 10 लाख के ऊपर 35 लोग डोनेशन करते हैं। अमेरिका के अंदर 26 लोग डोनेशन करते हैं। अब कुछ जानकारी जो हमें इसके बारे में मालूम होनी चाहिए, कौन से अंग जो हैं दान किए जा सकते हैं। तो राष्ट्रीय अंग और उत्तक प्रत्यारोपण संगठन जो NOTTO हैं, उनके अनुसार कुछ अंगों के बारे में बताया गया है, जैसे हार्ट हैं, ये दान किया जा सकता है। और ब्रेन डेथ के समय, जब व्यक्ति का ब्रेन डेथ हो चुका हो लेकिन हृदय वर्क में हो, उसके लंग्स वर्क में हो, उस समय अपना हार्ट दान किया जा सकता है। और हार्ट जो है ऐसे ज़रूरतमंद व्यक्ति के काम आता है जिसके हृदय की गति अवरुद्ध हो रही हो या जिसको हार्ट से संबंधित कोई बड़ी डिजीज हो। इसके बाद दूसरा जो है वो लीवर या जिगर है। हमारे पास एक ही लीवर या जिगर होता है और जिसे हम जीते जी भी दान कर सकते हैं। उसका कुछ हिस्सा, पूरे जिगर को दान नहीं किया जाता, कुछ हिस्से को दान कर कर हम किसी व्यक्ति को जिसका लीवर फेल हो चुका हो, जिसका लीवर फंक्शन करना बंद कर चुका हो, उसको एक नया जीवन दे सकते हैं। इसके साथ साथ गुर्दा यानी किडनी, इसका ट्रांसप्लांट सबसे शुरुआत में इसी का ट्रांसप्लांट हुआ था। और किडनी, जिनकी किडनियां अपना फंक्शन यानी खून को फिल्टर करने का काम बंद कर चुकी होती है, उनको हम जीते जी भी अपनी 2 किडनियों में से एक किडनी का दान कर सकते हैं। और ब्रेन डेथ के समय भी हम अपनी किडनियों को डोनेट कर सकते हैं। फिर आगे है फेफड़े। गंभीर बीमारियों से ग्रसित लोग जिनके फेफड़े संक्रमित हो चुके होते हैं, उनको हम फेफड़ों का भी डोनेशन किया जा सकता है। और कभी कभी तो ऐसा होता है कि कुछ विशेष परिस्थितियाँ, अनुकूल परिस्थितियाँ मिलने पर हार्ट और फेफड़े, एक ही व्यक्ति के हार्ट या फेफड़े किसी ज़रूरतमंद व्यक्ति को डोनेट के ज़रिए उपलब्ध हो पाते हैं। फिर है अग्नाशय। जो इंसुलिन से ग्रसित लोग हैं, जिनको इंसुलिन की मधुमेह रोग हो जाता है इंसुलिन की कमी के कारण, उनको अग्नाशय ट्रांसप्लांट किया जा सकता है। इसके बाद है कॉर्निया। लोग इसे आँखों का दान कहते हैं, लेकिन विशेष बात यह है कि आँखों के ऊपर एक पारदर्शी उत्तक होता है जिसे हम कॉर्निया कहते हैं। और व्यक्तियों द्वारा मरने के बाद 6 घंटे तक हमारी आँखें सही रहती है। 6 घंटे के भीतर हम अपने कॉर्निया का डोनेशन कर सकते हैं। केवल 10 से 15 मिनट का ये प्रोसेस होता है। और लोगों के अंदर गलत भ्रांतियाँ है कि आंखें निकाल के ले जाते हैं, जबकि इसमें सिर्फ कॉर्निया के ऊपर की सिर्फ आंखों के ऊपर की एक परत यानी कॉर्निया को लेके जाया जाता है। और अपनी ही अब अपन ये मान सकते हैं कि मरने के बाद भी हमारी इस कॉर्निया की वजह से किसी के जीवन के अंदर, अंधेरे जीवन के अंदर उजाला हो जाता है और वो इस रंग बिरंगे संसार को अपने माध्यम से देख पाता है। इसके बाद है त्वचा। ये एक उत्तक है और जब किसी व्यक्ति विशेष को जिनके उत्तक खराब हो चुके होते हैं, संक्रमित हो चुके होते हैं या घाव की कंडीशन में, हम अपने उत्तक को देकर उनकी सहायता कर सकते हैं। इसके बाद बोन ट्रांसप्लांट भी होता है, इसलिए हम बोन डोनेशन भी किया जा सकता है। और बोन डोनेशन के जरिए जिन व्यक्तियों की हड्डियाँ खराब हो चुकी होती है, उनको बोन देकर उनको चलने के लिए या उनकी गतिशीलता को बरकरार रखा जा सकता है। तो बोन डोनेशन। इसके बाद है टेंडन डोनेशन। टेंडन जो होता है वो मसल्स और बोन के बीच की जोड़ने वाली संरचना होती है, एक उत्तक होता है। और ये उन व्यक्तियों में जिनकी मसल्स जो हैं टेंडन के ख़राब होने के कारण कार्य करना बंद कर देती है, उनके लिए टेंडन का डोनेशन बहुत उपयोगी रहता है। और टेंडन के डोनेशन से वो व्यक्ति अपनी मांसपेशियों को, मसल्स को वापस वर्क में ला पाते हैं और अपनी दर्द से राहत पा पाते हैं। इसके बाद हृदय वॉल है। वॉल जो हैं अपने हार्ट के अंदर ब्लड के सर्कुलेशन को एक दिशा में बहाने के लिए ज़रूरी होते हैं। और इन वॉल के कारण ही ऑक्सीजनित और विऑक्सीजनित ब्लड यानी शुद्ध रक्त और अशुद्ध रक्त अलग अलग रह पाते हैं और एक दिशा के अंदर ही वो बहते रहते हैं, आपस में मिलते नहीं हैं। लेकिन किसी के वॉल अगर ख़राब हो जाते हैं तो अपन डोनेट किए हुए हार्ट के वॉल के द्वारा उनके वॉल को रिपेयर कर सकते हैं। और बहुत बार ऐसा भी होता है कि किसी का हार्ट
पूरा वर्क में नहीं होता है, यानी हार्ट तो डोनेट ट्रांसप्लांटिंग के लायक नहीं रहता है, लेकिन उसके वॉल वर्क में होते हैं। तो वॉल ट्रांसप्लांटिंग द्वारा भी किसी व्यक्ति विशेष के हार्ट को वापस रिपेयर करके नया जीवन दिया जा सकता है। अब है कि अंगदान क्यों करना चाहिए। तो अंगदान करने का एक बहुत बड़ा मुद्दा अपने सामने है। अगर अपन अपने देश की बात करें तो भारत के अंदर लगभग 1.5 से 2 लाख लोगों को किडनी की ज़रूरत होती है, जिसमें से केवल उनको 8,000 लोगों यानी 4% लोगों को ही किडनियाँ उपलब्ध हो पाती हैं। बाकी के 96% लोग जो हैं वो किडनी के अभाव के अंदर अपनी जान गंवा बैठते हैं। इसके साथ ही भारत में 1.5 लाख लोगों को किडनी की आवश्यकता होती है, जिसके अंदर सिर्फ केवल 3,000 को ही ये किडनी मिल पाती है। और प्रतीक्षा सूची में लगभग 90% लोग अंगदान के बिना ही अपने जीवन को खो देते हैं। यानी एक बड़ी मात्रा में लोग इस इंतज़ार में होते हैं कि उनको अगर कोई अंग मिल पाए तो वो अपने जीवन को बचा लें। इसी दौरान लीवर के अंदर अगर बात करें अपन भारत के अंदर तो 25,000 की ज़रूरत होती है, वहाँ पर सिर्फ हमें 800 लीवर ही उपलब्ध हो पाते हैं। तो रोगियों की प्रतीक्षा सूची हर समय बढ़ रही है क्योंकि जनसंख्या बढ़ रही है, लेकिन अंग डोनेशन जो है वो बहुत ही धीमी गति से बढ़ रहा है। अंगदान कौन कर सकता है? तो अंगदान करने की कुछ विशेष परिस्थितियां हैं। सबसे पहली परिस्थिति ये कि अगर आप अंगदान का घोषणा करते हैं या अपनी इच्छा जाहिर करते हैं तो इसके लिए 18 साल से ऊपर उम्र होनी चाहिए। दूसरा, अपने परिजनों की सहमति भी इसमें बहुत ही अनिवार्य होती है। इसके अलावा मृत्यु के बाद हर कोई व्यक्ति अपने अंगों का दाता बन सकता है, लेकिन जिन व्यक्तियों को कैंसर, HIV संक्रमण या जिन व्यक्तियों के शरीर में नशीली दवाइयों का उपयोग ज़्यादा रह चुका है, वे लोग अपने अंगों का दान नहीं कर पाते हैं। साथ ही जिनको हेपेटाइटिस C रोग होता है, वो व्यक्ति केवल हेपेटाइटिस C वाले व्यक्ति को ही अपने अंगदान कर सकता है। जिनको हेपेटाइटिस B है उनके लिए भी यही कंडीशन लगभग रहती है, लेकिन अधिकांश कैंसर रोगी जो हैं वो अपनी कॉर्निया का दान जरूर कर सकते हैं। जीते जी रक्त, मेरुरज्जु, त्वचा के हिस्से, यकृत के हिस्से, एक गुर्दा यानी 2 किडनी होती है उसमें से एक, बच्चादानी आदि का भी दान किया जा सकता है। साथ ही मृत्यु के बाद भी ये देखा गया है कि बच्चेदानी का दान किया जा सकता है। अब अपने आपके और हमारे कुछ सवाल रहते हैं अंगदान को लेकर, बहुत आशंकाएं रहती हैं। एक सबसे बड़ी आशंका ये भी रहती है कि क्या हम जो अंगदान कर रहे हैं ये इसका कालाबाजारी हो रही है या फिर इस अंगदान का कोई मिसयूज हो रहा है, इसको बेचा जा रहा है, बिजनेस तो नहीं बनाया जा रहा। तो इसके लिए हमें सबसे सावधानी ये रखनी होती है कि हम किसी NGO के थ्रू जिसको हम अपने अंगदान करने जा रहे हैं उस NGO की पुष्टि कर लें वो सही NGO है या नहीं है, या हो सके तब तक हम ऐसे हॉस्पिटल जो गवर्नमेंट हैं और जो ट्रांसप्लांटिंग हॉस्पिटल हैं वहीं पर जाकर अपना अंगदान करें। तो ये अपने को सबसे बड़ी सावधानी रखनी है। इसके साथ साथ कुछ सामाजिक भ्रांतियाँ भी जो रीतियाँ चली आ रही है उससे भी हमें उभरने की ज़रूरत है। पुरानी रीतियों के अनुसार दाह संस्कार किया जाता है, कब्रिस्तान के अंदर लोगों की कब्र बनाई जाती हैं, लेकिन उसमें भी शरीर अगर आप देखते हो तो एक तरफ से नष्ट ही हो जाता है। फिर उस कंडीशन के अंदर हमारा शरीर किसी के लिए भी उपयोगी नहीं रहता है, जबकि ये एक ऐसा जरिया है जिसके वजह से हम मरने के बाद भी अपने अंगों को किसी और के अंदर जिंदा रख पाते हैं। तो इस जागरूकता को हमें आगे बढ़ाना चाहिए और बढ़ चढ़कर ज़्यादा से ज़्यादा अंगदान करना चाहिए और पॉजिटिविटी फैलानी चाहिए। ऐसा नहीं कि हम अंगदान अगर नहीं कर पा रहे हैं तो अपन नेगेटिविटी ना फैलाएं कि अंगदान करना एक अच्छी मुहिम है या बुरी मुहिम। तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को हमें जागरूक करना चाहिए और हो सके तब तक ज़्यादा से ज़्यादा हमें देहदान भी करना चाहिए। देहदान यानी मरने के बाद अपनी पूरी बॉडी डोनेट करनी चाहिए ताकि हमारे यहाँ मेडिकल टीम ज़्यादा से ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बन पाए और हमारे शरीर के कुछ अंग अन्य व्यक्तियों तक पहुँचकर उनकी ज़रूरत को पूरा कर पाएँ और एक नया जीवन
दे पाएँ। थैंक यू।